तो मन का प्रश्न केवल एक इतना सा था कि गंगा जी यदि पाप धोती हैं तो फिर उस बिंदु का पाप क्यों नहीं धुला। हम आपसे कहेंगे कि गंगा पाप धोती है, ये निश्चित है। मां गंगा पापों से मुक्त करती है, ये निश्चित है। पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। मां गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं धोती। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर जाती है। तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो शिव महापुराण में यही प्रश्न चंचुला जी ने भी तुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता? तो भगवान तुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां, कैंसर जैसे रोग, कहीं टीवी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ, कोई कुछ। प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी होगा, सारे दुखों से वो ग्रसित होगा, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव हैं, गलत दृष्टि है, गलत विचार हैं, गलत सोच है,